इसके अलावा अभी 2 व्यक्तियों का और हमें पता चला है कि इनमें शायद अभी क्लियर नहीं है आइडेंटिटी, लेकिन एक बैंक एम्प्लॉई यहाँ आए हुए थे किसी क्लाइंट के पास काम से, तो वो एक बैंक एम्प्लॉई हैं और उनके साथ में एक और थे जो है, तो वो पीछे की तरफ हैं बता रहे हैं, तो उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। अभी उन्होंने अपुष्ट सूचना दी है, तो उसको हम लोग कर रहे हैं। जब रात के हमारे ये 12 घंटे बीत गए तो हमारी शिफ्ट चेंज हुई है। हमारी एनडीआरएफ की भी फ्रेश टीम लगी हैं और एसडीआरएफ की भी फ्रेश टीम्स लगी हैं। लखनऊ पुलिस जो है उनकी भी शिफ्ट चेंज हुई है, पीएसी की भी शिफ्ट चेंज हुई है, फायर सर्विस की भी जो है। जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार आप देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा संभव हो उनको सकुशल बाहर निकाल दिया जाए। इसके अलावा और हमारे पास में कोई ऐसा ग्रेट जिसे कहते हैं समस्या नहीं है। मेडिकल सर्विसेज हमारे प्रॉम्प्ट हैं, एम्बुलेंसेस प्रॉम्प्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोग लगे हुए हैं, ब्लड का भी अरेंजमेंट है। लेकिन जो समस्या है वो है मलबे की जो है, तो उससे हम लोग डील कर रहे हैं। जिम्मेदार किसी पर एफआईआर हुई है क्या? जैसे मैंने आपको कल रात में भी बताया था कि मिनिमम 18 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे जो है। और अब जैसे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एक एक कमरे को जाना पड़ रहा है, तो ये 18 घंटे से ज़्यादा भी ऑपरेशन एक्सटेंड हो सकता है। और अननोन एक एलिमेंट आ गया है जिसमें 2 अननोन की बिताए जा रहे हैं, तो फिर उनको भी तलाश करना पड़ेगा। तो उसमें मिनिमम 24 + 2 48 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे जो है। और जहाँ तक एफआईआर की बात है, तो एफआईआर ड्राफ्ट की जा रही है। जैसे ही पंजीकृत होती है हमारे प्रोसिक्यूशन से वेट होके, तो पंजीकृत हो जाएगी तो हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी जिसमें रोशन जैकब हैं और पीयूष मोरडिया साहब हैं और एक हमारे पीडब्ल्यूडी के जो है वो इंजीनियर हैं। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी इसकी जांच करेगी कारणों का पता लगाने के लिए जो है। अभी तक क्या कोई कारण का पता लग पाया कि देखिए, कोई किसी पार्टी का हो, अगर वो उसका जांच हो, वो उसका दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। और अगर कोई अवैध निर्माण करा रहा था, बिना बिल्डिंग के सुरक्षा किए हुए वहाँ पर खुदाई या निर्माण काम हो रहा था, तो जो उसका दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।